2003 का बॉम्बे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक यंग कॉन्फिडेंट एक्टर खड़ा होता है। उसके हाथ में माइक है, आंखों में गुस्सा और आवाज में थोड़ा सा डर। वो कहता है, सलमान खान ने मुझे धमकाया। 41 कॉल्स इन वन नाइट। मीडिया स्टंट, इंडस्ट्री शॉक्ड और बॉलीवुड का पावर बैलेंस एक सेकंड में हिल जाता है। ये था विवेक ओबरॉय। एक वक्त था जब उनका नाम स्टार किड्स के बीच सबसे अलग चमकता था। ना वो फिल्मी खानदान से थे, ना उन्होंने शॉर्टकट्स लिए, लेकिन बॉलीवुड में सिर्फ एक्टिंग काफी नहीं होती। थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा साइलेंस और बहुत सारी डिप्लोमेसी भी चाहिए होती है। और ये वो गेम था जिसमें विवेक हार गए, लेकिन एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां सिर्फ सवाल नहीं बल्कि अपना करियर भी दांव पर लगा दिया। वेलकम टू KYC, नो योर सेलिब्रिटी। और इस एपिसोड में हम करेंगे विवेक ओबरॉय की कहानी का डीप डाइव। फ्रॉम द मेटोरिक टू द मेसी कंट्रोवर्सी, फ्रॉम आइसोलेशन टू रेनोवेशन। क्या वो खुद अपने करियर के विलन बन गए या सिर्फ सिस्टम का एक सैक्रिफाइस? लेट्स फाइंड आउट। 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से विवेक ओबरॉय ने अपना करियर शुरू किया। उनका डेब्यू इतना इम्पैक्टफुल था कि उन्होंने एक साल में ही फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दोनों जीत लिए। उसके बाद आई साथिया, मणि रत्नम की रोमांटिक ड्रामा जिसमें विवेक ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। अर्बन सॉफ्ट स्पोकन लवर बॉय का इमेज उन पर परफेक्ट बैठ गया। क्रिटिक्स ने उन्हें इंटेंस कहा, फैंस ने उन्हें हार्ट थ्रोब बना दिया। 2003 तक विवेक ओबरॉय का नाम टॉप 5 अपकमिंग एक्टर्स में गिना जाने लगा। लेकिन फिर आई वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने सब कुछ बदल दिया। 1 अप्रैल 2003 को विवेक ओबरॉय ने प्रेस के सामने सलमान खान पर सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। उन्होंने कहा कि सलमान ने उन्हें धमकाया, अब्यूजिव कॉल्स किए और इंडस्ट्री में उनका करियर खत्म करने की कोशिश की। ऐश्वर्या के साथ उनकी क्लोजनेस उस वक्त हेडलाइंस में थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बॉलीवुड के सबसे पावरफुल क्लैन के अगेंस्ट उन्हें डायरेक्टली खड़ा कर दिया। इस शॉकिंग मूव के बाद बॉलीवुड की सॉलिडरी विवेक के अगेंस्ट चली गई। PR ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन खुद विवेक का एटीट्यूड डिफेंसिव रहा। 2004 में विवेक ने ऐश्वर्या के साथ क्यों हो गया ना की, जो एक फ्लॉप गई। इसके बाद उनका करियर डाउनहिल गया। होम डिलीवरी, प्यार मोहन, मस्ती जैसी फिल्म्स में उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उनकी लीडिंग मैन इमेज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। 2007 में शाउट आउट एट लोखंडवाला आई, जहां उनका गैंगस्टर में डोलास का रोल काफी पावरफुल था। परफॉर्मेंस की तारीफ हुई, लेकिन ऑडियंस का ट्रस्ट वापस नहीं आया। विवेक ने पर्सनल लाइफ में एक नया चैप्टर 2010 में शुरू किया, जब उनकी शादी हुई कर्नाटका के फॉर्मर मिनिस्टर देवराज अल्वा की बेटी प्रियंका अल्वा से। शादी प्राइवेट रही, लेकिन विवेक ने अपनी इमेज रीबिल्ड करनी शुरू की। वो सोशल मीडिया में एक्टिवली दिखने लगे, कैंसर पेशेंट्स के लिए कैंपेन, रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट और इको फ्रेंडली कॉजेज का सपोर्ट। PR ने उन्हें एक मैच्योर फैमिली मैन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और चेंज्ड मैन के रूप में दोबारा इंट्रोड्यूस किया। फिल्म कम हो गई थी, लेकिन हेडलाइन में तो वो आज भी वापस आने लगे थे। उसके बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में अपना फुटस्टेप रखा। विवग्राम 2017 और लूसीफर 2019 जैसे प्रोजेक्ट में उन्होंने एंटागोनिस्ट बनकर परफॉर्म किया, जहां उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को वापस रिकॉग्नाइजेशन मिला। 2019 में उन्होंने PM नरेंद्र मोदी बायोपिक में लीड रोल किया। फिल्म काफी पॉलिटिकल थी और टाइमिंग कंट्रोवर्सी में आ गई, क्योंकि इलेक्शन के दौरान रिलीज हुई थी। आज विवेक ओबरॉय बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन उनका एक नया वर्जन डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, OTT कंटेंट में कभी कभी अपीयर होते हैं और सोशल मीडिया पे भी पब्लिक कॉजेज के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। विवेक ओबरॉय की जर्नी एक क्लासिक बॉलीवुड टेल है, जहां टैलेंट शुरुआत में सब कुछ होता है, लेकिन सस्टेन करने के लिए समझ, साइलेंस और स्ट्रैटेजी इक्वली जरूरी होती है। उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क खुद उठाया। ये था KYC, नो योर सेलिब्रिटी, जहां हर ग्लैमरस चेहरे के पीछे की असली कहानी हम आपके सामने लाते हैं।